गाइस अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता है। जब हम लोग आए थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो और मैं सोच रही हूँ कि जब यहाँ पे इतनी धूप हो रही है तो आगरा में कितनी ज़्यादा धूप होगी, कितनी गर्मी होगी। पर चलो जो भी होगा देखा जाएगा। शादी तो करनी है, बहन की है ना सोनल। और देखो मैं इस बार अकेली जा रही हूँ, पहली बार ऐसा है मेरे पति देव जी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। और नहीं आप नहीं जा रहे हो? आप कब आओगे? और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अकेले मुझे जाना पड़ रहा है बहन के साथ में। वैसे मैं भी नहीं जाती, पर मेरी बहन मेरे बिना नहीं जा रही है ना, और उसका जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे उसके साथ जाना है। जब 2 साल मैंने अपनी बहन के साथ बिताए हैं, तो ये ऐसी समय है उसकी शादी की कि उसके साथ मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो बोल रही है। तो गाइस चलिए नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। अब यहाँ से जाने के बाद में ना हम लोग जाएंगे मार्केट में, कुछ सामान लेना है आगरा ले जाने के लिए, जैसे फेस वॉश वगैरह, बच्चों के साबुन वगैरह हैं, शैम्पू हैं, ये सब। और उसके बाद सीधा घर, है ना। तो चलिए नाश्ता कर लीजिए आप। इन्होंने कितना खर्चा कर दिया, नाश्ता लगाया हमारे लिए, कचरी तली है और ये पापड़ है, चिप्स आलू के, ये कुरकुरे, चावल की कचरी ना। यहाँ मालिक साहब कर रहे हैं नाश्ता। मन्नत तुम भी खा लो ना। खाओ क्यों नहीं, फिटनेस कम कर रही हो। खाओ। ये देखो, ये वाला मम्मी ने बनाई है, वो वाली कचरी। ये देखो इन्होंने नाश्ता बनाया। ये हमारी मामी सास ने बनाई है कचरी, तो उन्होंने भेजी होगी ना अपनी बेटी के यहाँ। होता है ना, माँ जो होती है ना अपनी बेटी के यहाँ कुछ भी भेजती हैं। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में और आगरा में शादी वाले ब्लॉग में। सभी लोग एंजॉय कीजिएगा। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी 17 अप्रैल का ब्लॉग, मैं गई थी मामा ससुर जी की बेटी के यहाँ बहन की शादी का कार्ड देने, और आज है 18 तारीख, मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं, भैया वगैरह हमें लेने आए थे, तो हम सभी निकल रहे हैं। लेकिन हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी ज़्यादा हो जाती और उनको इतना टाइम भी नहीं था, मतलब छुट्टी नहीं मिल रही थी इस वजह से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, पहली बार ऐसा टाइम है जो मेरे पति नहीं जा रहे हो। मेरी बेटी बहुत रो रही है अपने पापा के लिए कि पापा आप क्यों नहीं जा रहे हो, और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा रोई। उसने बोला कि मतलब मायके जाने की इतनी खुशी नहीं है जितना मुझे अपनी बहन का घर यानी मैंने अपना मायका छोड़ने का दुख है। तो मैं इसे बस वही समझा रही थी, कोई नहीं, शादी तो हो रही है, कोई दिल से थोड़ी ना निकल रही है ना। बेटियां हैं, देखो जन्म लेती हैं, बड़ी होती हैं, तो एक दिन शादी तो करनी ही पड़ती है। उनका जीवन साथी भी देखना ही पड़ता है उनका जीवन बिताने के लिए। हमने भी शादी करी, हमने भी अपनी घर गृहस्थी देखी संभाली, वैसी मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी बिल्कुल मेरी तरह अपनी घर गृहस्थी संभाले, अच्छे से रहे ससुराल में। यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी कुल देवी को, भगवान जी को प्रणाम कर लिया था, और अब हम जा रहे हैं और हमारी ट्रेन है 5:30 बजे की ऋषिकेश से। ना प्लेटफॉर्म दूर है ना वहाँ से, थोड़ा जल्दी चलेंगे तो सही रहेगा ज़रा। और हीरो को देखो। गाइस यहाँ पे हो चुकी है सबकी तैयारी आगरा जाने की, और देखो सबसे मेन बात क्या है कि दुल्हन, ये दुल्हन जी हमारे साथ में ही जा रही हैं। इस दुल्हन को हम लेके जा रहे हैं, और ये मेरे भाई है। कितनी अजीब बात है ना गाइस, और ये भाई लोग हमें लेने आए हैं। ये भी एक अपना मतलब सौभाग्य होता है बहनों का कि भाई जब शादी ब्याह कुछ भी होता है तो भाई लोग लेने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग हमें लेने आए हैं, और भगवान ऐसे भाई सबको दे। ये भैया मथुरा से हैं, और ये भैया मथुरा से हैं। स्पेशल आए दुल्हन जी को लेने। राफ्टिंग में कैसे कह रहे हेलो गाइस। गाइस यहाँ पे ऑटो वाले भैया आ चुके थे, और हमने अपना सभी सामान रख लिया है, और सब लोग इसमें जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगी हस्बैंड जी के साथ बाइक से, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं
लग रहा था जाने का अकेले, और शायद मेरी लाइफ का पहला ये सफ़र है जिसमें मेरे पति मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। और ड्यूटी का थोड़ा इशू था, ड्यूटी करनी थी उन्हें और इतने दिन का टाइम भी नहीं मिलता ना उन्हें, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी थी। लेकिन मैंने उस परेशानी को समझा, क्योंकि एक बीवी अपने पति की परेशानी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, है ना। एक माँ समझती है, एक बीवी समझती है। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे ऋषिकेश स्टेशन, और ये है हमारी ट्रेन। और मतलब क्या ही बताऊँ, मैं ट्रेन को देख के ना बड़ी हैरान थी कि इतनी लंबी ट्रेन आखिर बनाई किसने। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना ट्रेन का सफ़र कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी और मैं बार बार ट्रेन की तरफ देख रही थी। आप लोग देख सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी गाइस कि मैं पता नहीं पूरे दिन में कैसे पहुँचूँगी घर तक, आगरा तक। और ये बहुत बड़ा स्टेशन है ऋषिकेश का, नया स्टेशन, योग नगरी स्टेशन। और कभी जो लोग आए हैं उन्होंने तो देखा है, जो नहीं आए हैं वो लोग देख लीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ है। और यहाँ से जो व्यू था ना ट्रेन में से, देखने वाला ही था सच में। ये ऋषिकेश का व्यू है, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 5:30 बज रहे हैं और हल्का हल्का सा अंधेरा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ हस्बैंड जी हमें छोड़ने के लिए ट्रेन में बैठाने के लिए आए थे। हमारा सामान सारा शिफ्ट कर दिया उन्होंने अच्छी जगह पे, और भैया भी हैं साथ में, तो डर तो है ही नहीं जाने के लिए। मेरी बेटी को देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा रो रही है वो, सुबह 3:30 बजे। तो गाइस यहाँ पे हम सभी बहुत ही अच्छे से सेफ्टी से बैठ चुके हैं, और ये सभी भाई हैं मेरे। और इनकी जिद थी कि हम ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि इनसे ना बस का सफ़र नहीं होता, और मुझे आदत है बस का सफ़र करने की। बस यही हो रहा था हम लोगों के बीच में। फिर मैंने सबकी खातिर है ना ट्रेन का सफ़र करना ही ज़रूरी समझा। और यहाँ पे देखो दूसरी ट्रेन जा रही थी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरी ट्रेन चल रही है या हमारी ट्रेन चल रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे घबराहट हो रही थी गाइस। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे साईनाथ बस ठीक ठाक अपने घर पहुँच जाएं और कुछ नहीं। और ये देखो मैं व्यू भी दिखा रही थी आप लोगों के लिए, ब्लॉग भी बना रही थी, कोशिश कर रही थी। गाइस अभी हम लोग हरिद्वार में पहुंच चुके थे, और मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड जी नाश्ता कैसे करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे अपनी ड्यूटी करेंगे। बस यही सब चल रहा था, हर औरत के मन में चलता है अपने पति के लिए, तो वही सब मेरे भी मन में चल रहा था। और ये था हरिद्वार। और गाइस फिर इसके बाद में हम लोग पहुँच चुके थे मेरठ में, और सभी लोगों को भूख लग रही थी, तो यहाँ हमने समोसे लिए, सभी लोगों ने समोसे खाए। और मुझे, आप लोग चाहे ये समझना कि इसे इतना ज्ञान नहीं है या ये पागल है, लेकिन मुझे सच में ट्रेन के बारे में इतना ज्ञान कभी नहीं रहा, क्योंकि मुझे डर लगता है और मैंने कभी सफ़र किया नहीं, तो मुझे इसका ज्ञान भी नहीं था कि यहाँ खाना भी मिलता है या नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि ट्रेन में खाना नहीं मिलता है, तो मैं सच में अपने घर से बना के लेके आती और सभी लोग आराम से खा के जाते। हमें इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ट्रेन का जो होता है ना सफ़र, बस क्या ही बताऊँ गाइस। और मेरे बच्चे भी इतने बीमार हो गए थे गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी थी ना, इतनी सड़ी हुई धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा मेरठ में आके। इसके बाद अब हम लोग आ चुके थे मथुरा में, और भैया जो है ना वो मथुरा में उतरेंगे, जो बड़े भैया हैं उनका घर मथुरा में है, वो मथुरा से आए थे। और यहाँ हमारी हालत देख सकते हैं आप, चेहरे हमारे सब के डाउन हो चुके थे गर्मी की वजह से। और ये जो डब्बा था ना ये जनरल था, अगर ऐसा पता होता कि इसमें इतनी भीड़ भाड़ होती है तो मैं रिजर्वेशन पहले से ही करा देती हस्बैंड जी से बोल के। लेकिन मुझे वही है ना, मैं बार बार यही कहूँगी, मुझे सच में नहीं पता था ट्रेन के बारे में। तो यहाँ गाइस जो भैया हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा आ चुका है। इसके बाद में हमारा स्टॉप आएगा, वो आएगा आगरा का स्टॉप, राजा मंडी स्टेशन, हम वहीं उतरेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर। ये छोटा स्टेशन है और आगरा का सबसे बड़ा स्टेशन है आगरा कैंट। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो गाइस जैसे तैसे करके हम लोग ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए थे। मेरे बच्चे बीमार हो गए थे गर्मी की वजह से रास्ते में ही,
और हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आगरा में ना, बहुत गर्मी थी, क्या ही बताएं। मेरा प्रेम भाई है बड़ा। ये देखो गाइस, मेरी ये भतीजी है। बाबू को तो हमेशा देखा होगा, इसे आप पहली बार देखो और मैं भी देख रही हूँ इसे बड़ा होते हुए। जब ये ना कितने साल की थी तब मैं आई थी? साल की भी कहाँ थी, महीने की थी। 1 महीने की थी। हाँ 1-2 महीने की थी मैंने इसे तभी देखा था मैंने। अब देखो ये कितनी बड़ी हो गई है। बाबू हेलो बोलो, हेलो ऐसे करो, हेलो ऐसे करो, ऐसे हेलो बाय करो, जल्दी जल्दी करो। और देखो यहाँ पे भाभी भी आ रखी है रेवाड़ी से। ये लोग सब रेवाड़ी में रहते हैं और आज हम 1.5 साल बाद सब लोग मिले हैं। ये छोटी भाभी है और ये है हमारे घर के मैन बड़ी भाभी। और लेकिन पता है ये सबसे छोटी ही लगती है। यहाँ पे सभी लोग हैं। और गाइस आज है ना छोटी बहन के ना हमारे यहाँ जो एक मतलब रस्म होती है तो वो पीली चिट्ठी के नाम से जानी जाती है। पीली चिट्ठी है ना, तो वो ससुराल वालों के यहाँ भेजी जाती है। तो आज ही मैं आई हूँ यहाँ मायके में और आज ही पीली चिट्ठी जा रही है क्योंकि ये आई है इसलिए इसका हाथ लगवाया जाएगा। और 5 पंच भी आ रखे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ। और ये पहली रस्म है और जो कि मैं आप लोगों को ब्लॉग पे दिखाऊंगी। उसके बाद में आपको जो भी रस्म होगी सब आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप सभी इंजॉय कीजिएगा और बस दुआएं कीजिएगा। जो सब गवाह के तौर पे रहेंगे ना सबने। तो गाइस मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जो पहली हमारे आगरा की रस्म होती है तो वो हमारे यहाँ होती है पीली चिट्ठी से, है ना जी जी, पीली चिट्ठी से। तो आज ही हम आए हैं और आज ही हमारे यहाँ पीली चिट्ठी जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आगरा की जो भी रस्म होती है शादी की आप लोग शुरुआत से देखें और खूब इंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारे बस्ती के जो हैं वो पंच आ रखे हैं और हमारे यहाँ उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है। उनकी सलाह मशवरा जो भी होता है वो हमें लेना पड़ता है क्योंकि ये प्रथा हमेशा से चली आ रही है। हमारे दादा परदादाओं की मतलब सबके यहाँ ऐसा है, ये नहीं कि मेरे यहाँ है, पूरे मोहल्ले में यही प्रथा चली आ रही है और आज भी उस प्रथा को हम निभाते हैं। तो गाइस यहाँ पे 5 पंच आ रखे हैं तो वो बताएंगे जैसा भी करना है, जो भी करना है, बेटे वाले के क्या ले जाना है, पीली चिट्ठी क्या होती है, ये सब मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हे गाइस, तो ये देखो ये है पीली चिट्ठी जो कि हमारे यहाँ ना मान लेके जाते हैं जो घर के दामाद होते हैं। और ये हमारे चाचा जी के छोटे दामाद जो कि ये छोटी बहन की ससुराल में ये पीली चिट्ठी लेके जाएंगे। तो इसे कहते हैं पीली चिट्ठी। इसमें जो भी है, इसमें जो तेल ताई होता है वही होता है ना इसमें। तो इसमें जो तेल वगैरह जो चढ़ाते हैं ना उसमें वही सब कुछ होता है लिखा हुआ। ये ब्लॉग में कौन तो ये हमारे चाचा जी हैं और ये भाई हैं, वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। आप सभी ने मेरी फैमिली को देख रखा है ब्लॉग में। ये चाचा जी हैं छोटे, इनसे बड़े हैं तो वो ड्यूटी जा रखे हैं। गाइस ये देखो आज का हमारा खाना है, ये दही है और इसमें बूरा डाला हुआ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, आगरा का दही बूरा। सब्जी अच्छी और ये रायता है, 2-3 रोटी खा ली, आलू की सब्जी है, रोटी है। गाइस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं सभी लोग मिलके काफी। और ये मेरी चाची हैं, बड़ी भाभी हैं, सब लोग मिलके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और देखो गाइस हमारे यहाँ ना हमारे भाई खुद परस के हमें खाना खिलाते हैं, भैया भतीजे। ये देखो इतनी खातिरदारी करते हैं ना ये लोग हमारी, बहुत ज़्यादा। सब लोग इतने प्यार से खाना परस के खिलाते हैं और भाभी वगैरह सब लोग बनाती हैं। देखो वहाँ चूल्हे पे ना रोटियाँ बननी है हमारे यहाँ, कई सालों के बाद है ना चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए खाना हमारे साथ।